नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द विदिवानी विद पलक लीगल कॉन्सेप्ट की सिंपल कहानी जहाँ लो बोरिंग नहीं एक कहानी बन जाता है। आज की वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड देयर आर्टिकल्स, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी करा था, जो हर लॉ स्टूडेंट के लिए मस्ट नोन है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल कम अंडर द राइट टू इक्वलिटी? ऑप्शन ए 2, option B 3, option C 5, option D 4. Your countdown begin. Correct answer is 5. अब हम इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमें पता है राइट टू इक्वलिटी हमारा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बेसिक एंड पावरफुल फंडामेंटल राइट है। ये टोटल 5 आर्टिकल में डिफाइंड है, फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। और अगर आप ट्रिक जानना चाहते हैं कि हम फंडामेंटल राइट को किस तरीके से मेमोराइज कर सके और उनमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इनको मेमोराइज कर सके, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो देखिए। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये प्रोविजन क्या इंश्योर करता है कि हर सिटीजन के साथ बराबरी का न्याय हो, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर का हो। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, बॉरेड कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है। जैसे यूएस में सिटीजन्स की लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया गया ना, वैसे इंडिया ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में सिटीजन्स को कुछ राइट दिए, जैसे राइट टू इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू रिलीजन हो गया, एक्सेट्रा इंक्लूड किए। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा यूनाइटेड स्टेट। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल गारंटी द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34. Your countdown begin. Correct answer is option number B, आर्टिकल 32. ये राइट क्या गारंटी करता है कि अगर किसी भी सिटीजन का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फंडामेंटल राइट वॉज अबॉलिश्ड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट? ऑप्शन नंबर ए राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर बी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑप्शन नंबर सी राइट टू लाइफ, ऑप्शन नंबर डी राइट टू इक्वलिटी। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए राइट टू प्रॉपर्टी। पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, एक फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31, लेकिन 1978 में क्या हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसे हटाकर आर्टिकल 300A में एक लीगल राइट दे दिया गया, उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। अगर आप किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी सीज होती है तो वो सिर्फ लीगल रेमेडी ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के नाम पे रिट नहीं डाल सकता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट? ऑप्शन नंबर ए पार्ट 3, ऑप्शन नंबर बी पार्ट 2, ऑप्शन नंबर सी पार्ट 4, ऑप्शन नंबर डी पार्ट 5. योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पार्ट 3. पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टुडे? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8. योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 6. पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। लेकिन 1978 में क्या हुआ ना कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव करके उसको लीगल राइट में कर दिया। आज हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे, उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा था सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर राइट्स है पर उन्हें इन्फोर्स नहीं कर सकते तो उनका कोई सेंस ही नहीं बनता। आर्टिकल 32 क्या अलाउ करता है कि वो हर सिटीजन को अलाउ करता है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 2, ऑप्शन सी पार्ट 4, ऑप्शन डी पार्ट 5। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पार्ट 3। ब्रिटिश हिस्ट्री में मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट था जो किंग के पावर्स को क्या करता था, लिमिट करता था और लोगों के राइट्स को सिक्योर करता था। तो वही कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया पार्ट 3 में। ये सेक्शन फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करता है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव ड्यूरिंग द रूल ऑफ, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। 1978 में क्या हुआ था, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जो पावर में थी तब 44th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन ए केशवानंदा भारती केस, ऑप्शन बी राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, ऑप्शन नंबर सी गोलकनाथ केस, ऑप्शन नंबर डी सज्जन सिंह केस। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए केशवानंदा भारती केस। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है? ये सवाल, ये क्वेश्चन पूरे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिबेट बन गया था, लेकिन 1973 में आई एक हिस्टोरिक जजमेंट केशवानंदा भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या पास की कि पार्लियामेंट राइट को अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं, यानी डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, ये सब संविधान के फाउंडेशन है और इनसे छेड़छाड़ अलाउड नहीं है। इस केस ने पहली बार बताया कि पार्लियामेंट इज पावरफुल बट नॉट अनलिमिटेड। इससे पहले क्या था, एक गोलकनाथ केस में बोला गया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, लेकिन केशवानंदा भारती केस ने इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी रिट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के तहत फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कितने रिट्स अवेलेबल हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। योर काउंटडाउन बिगिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 5। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फंडामेंटल राइट अगर किसी सिटीजन का वायलेट हो जाए तो उसके पास क्या होता है, एक पावरफुल टूल है रिट का। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में, और हमारे पास 5 रिट हैं, हैप्पीस कॉर्पस, मैंडोमस, प्रोहिबिशन, सरसोरारी, क्योवरंट। और इन रिट का काम होता है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि लीगल लर्निंग कभी ना हो बोरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ो, समझो और लॉ में एक्सपर्ट बनो। विधि वाणी विद पलक, आपका लर्निंग चैनल। थैंक यू।